सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 36। आज हम कन्या लगन की बात करेंगे। कन्या लगन के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका देखने का नज़रिया या उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब हम जानते हैं कि पहला भाव जिसमें कि 6 नंबर राशि है, तो इसे हम भाव कहेंगे। 6 नंबर भाव जिसके स्वामी हमारे बुध देव होते हैं, तो इस पूरी कुंडली के भावेश कौन हो जाएंगे? हमारे बुध देव जी। तो हम कहेंगे भावेश हमारे बुध देव। अब यह जो राशि होती है, यह बुध देव जी की मूल त्रिकोण राशि होती है। कहने का मतलब है कि बुध देव जी की सबसे पसंदीदा राशि, इनकी दो राशियां होती हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। मगर ये 6 नंबर राशि में अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं हमारे बुध देव, जिनकी मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर होती है। और हमारे कारक कौन हो जाएंगे? ये आप सभी लोग जानते हैं कि पहले घर के कारक हमारे सूर्यदेव होते हैं। ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं और ऐसे जातकों को ग्लैमर से बड़ा प्यार होता है, या आप ये कहो कि ये ग्लैमर में रहते हैं या फिर रहना पसंद करते हैं। अब 6 नंबर देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। अब एक राजकुमार का नेचर बिहेवियर कैसे होता है? राजकुमार अपने आप को बहुत प्योरिटी देता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, और थोड़े से ये लापरवाह भी होते हैं। और इन्हें हम आलसी भी कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धि होती है इनके पास, तो ये हर काम बुद्धि से दिमाग लगा के करना चाहते हैं। ऐसे जातक शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं और मानसिक श्रम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे जातक या जातिका को आप देखेंगे तो वो अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, वो सीए बनना चाहेंगे, वो एडवाइज़र बनना चाहेंगे। वो ऐसा कोई काम जल्दी करना पसंद नहीं करते जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। राजकुमार होने की वजह से इन्हें ऑर्डर देने में मज़ा आता है। ऑर्डर देके काम करवाने में, या इनके अंडर में लोग हों जो काम करें, ये उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इसका तत्व पृथ्वी तत्व। बुध देव जी में तीनों तरह के दोष देखे गए हैं, पित्त, वात और कफ। अगर किसी जातक को कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि ऐसे जातकों का जल्दी पता नहीं चलता इनकी प्रॉब्लम सिर से शुरू हो रही है या पेट से शुरू हो रही है या कमर से शुरू हो रही है, जिसको जानने में थोड़ा सा प्रयास या मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातक डॉक्टर के पास जल्दी जाते हैं और दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इन्हें फटाफट दवाई खा के रिलैक्स होने का या रिलीफ आने का ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे जातकों को मेरी सलाह है कि वे मेडिसिन ज़रूर लें, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग ना करें। हर चीज़ की लिमिट अच्छी होती है, हर किसी चीज़ की अति बुरी होती है। तो ऐसे जातक दवाई पे दवाई खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब इनके दूसरे घर में 7 नंबर तुला लगन की राशि होती है, तो ऐसे जातक अपने धन को बड़ा बैलेंसिंग बना के रखते हैं। अगर इनके पास ज़्यादा धन होगा तो भी शो ऑफ नहीं करते हैं, और इनके पास कम धन होगा तो भी शो ऑफ नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर बैलेंस बना के चलते हैं। ये इनकी खासियत होती है जो अधिकतर देखने को मिलती है। ऐसे जातक अपने पास धन रख के सिक्योर्ड महसूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जो भाई बहन होते हैं वो थोड़े से गुप्त नेचर के होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनको अपना प्यार जताना नहीं आता। तो जितना अच्छा हमारा बुध देव अपना प्यार जता लेते हैं या अपना अधिकार दिखा लेते हैं, ऐसा इनके भाई बहन नहीं दिखा पाते हैं। अब इसका चिन्ह होता है हमारा, एक कन्या है जो अपने एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में गेहूं की फली लेकर नाव में बैठी हुई है। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे होरोस्कोप पे, तो इस तरह का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। तो इनका हमेशा देने का भाव भी रहता है। ये थोड़े भावुक होते हैं। अगर बुध देव अच्छे स्थान पर प्लेसमेंट हो तो ऐसे जातक मजाकिया और कॉमेडी करने में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। और
आम लोगों के मुकाबले ऐसे जातक देखने में ज़्यादा सुंदर होते हैं। अगर आप 100 लोगों में से 10 लोगों को देखेंगे और अगर वो बुध लग्न वाले हैं तो वह अलग से आपको दिखाई देंगे। उनके चेहरे पर या उनकी बनावट पर या उनके आकर्षण पर या उनके पहनावे पर आपको अलग सी एक छवि दिखाई देगी। ये बुध लगन वालों की क्वालिटी होती है। अब हमारे बुध लगन के जिसका त्रिकोण 2, 6, 10 होता है, तो इसका त्रिकोण हो गया हमारा 2, 6, 10, क्योंकि शनिदेव और बुधदेव स्वयं और शुक्रदेव इनके मित्र होते हैं। इनके मित्र हमारे सबसे अच्छे तो शुक्रदेव होते हैं और बुधदेव स्वयं इस पत्रिका के लिए योगकारी भी होते हैं और स्वयं ही लग्नेश है और स्वयं ही मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए अगर पत्रिका में बुध देव ही अच्छे हैं तो आदमी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पत्रिका में बुध देव ही अच्छी प्लेसमेंट पे है, जिस तरह से हमारे गुरु बृहस्पति देव 1.25 लाख दोषों का हनन करते हैं, उसी तरह से हमारे बुध देव भी हजारों दोषों का ऐसे ही हनन कर देते हैं, क्योंकि इस लगन की पत्रिका में बुध देव स्वयं ही एक तरह से योगकारी होते हैं और इनके शत्रु चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और मंगल इनके परम शत्रु होते हैं। ऐसे जातकों को मंगल की दशा आने पर चोट चपेट लगने का डर भी रहता है और इनको स्किन से रिलेटेड परेशानी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं पर चोट धब्बे का निशान मिल जाता है। ऐसे जातकों में स्किन से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, इन्हें अपने शब्दों का उपयोग करना बहुत अच्छे से आता है और इनमें कला का शौक भी होता है। ऐसे जातकों को गाने सुनना या गाना या कोई क्रिएटिविटी करना इनको पसंद होता है। किसी ना किसी हुनर में ये जरूर अपने मन के अंदर लगे रहते हैं। हमारे बृहस्पति देव गुरु जो यहाँ पर सम होते हैं, बृहस्पति देव जी को सम कहा गया है। ऐसे जातक पति पत्नी के बीच में, क्योंकि 6 नंबर हमारा बुध देव है और इनके पति जो 12 नंबर ज्ञान है, गुरु है, तो इनमें कंपैरिजन बना रहता है कि वो कहते हैं मैं समझदार हूं और पति परमेश्वर कहते हैं कि मैं समझदार हूं। अगर ये पति की पत्रिका है तो पत्नी के लिए बात करेंगे और पत्नी की पत्रिका है तो पति के लिए बात करेंगे। तो एक के पास बुद्धि है और एक के पास ज्ञान है, तो इसलिए बुद्धि और ज्ञान का कंपटीशन इनमें चलता रहता है। ये आपस में एक दूसरे को सुपीरियर बनाने में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों के बीच में थोड़ा मतभेद भी आ जाता है। इन्हें ग्लैमर का बड़ा शौक होता है, इन्हें सजने संवरने का, तैयार होकर रहने का, सुंदर दिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, हर अच्छी चीज, ब्रांडेड चीज, स्टाइलिश चीज करने का इन्हें शौक होता है। अब हमारे इस घर में 7वें घर का स्वामी बाधक भी होता है। तो देखिए यहाँ पति और ये पत्नी और इसी घर का स्वामी बाधक भी होता है। बाधक के नियम को आप जानते हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, मगर फिर भी शास्त्रों में दिया हुआ है तो आपको बता रहा हूं। तो हमारा स्पाउस जो होता है वही हमारे लिए बाधक का काम भी करता है। जातक सामने वाले को देखते ही 1 मिनट में उसके प्रति जजमेंट करने लग जाते हैं, उसके प्रति एक इमेज बनाना शुरू कर देते हैं, या ये कहिए कि 1 ही मिनट में आपके लिए राय बनाना शुरू कर देते हैं कि ये जातक अच्छा है या बुरा है। ये उसे जज करने लग जाते हैं। इनमें ये पावर बहुत अच्छी होती है। अब हमारा बुध लग्न है तो इन्हें हरा रंग, अगर ये हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इनके लिए बेहतर होता है। और भगवान विष्णु जी की आराधना या पूजा ऐसे जातकों को नियम से जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु हमारे बुध देव जी के लिए इष्ट है। अगर आप लोग भगवान विष्णु जी की पूजा या आराधना करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं कम से कम आती है। अब ये
पृथ्वी तत्व की राशि भी है और 20 भाव लग्न की राशि भी है। अब पृथ्वी तत्व जो हमारा स्थिरता दिखाता है और 20 भाव लग्न जो हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए ऐसे जातक हर काम में डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ऐसे जातकों के पास एक अच्छा सलाहकार हो तो इनके लिए बेहतर होता है। इसी तरह से आज मैंने आपको कन्या लगन की प्रकृति या उनका नेचर किस तरह का होता है, आपको वो बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है अब आप भावों को, भावेश को और कारक को, योग कारक को, त्रिकोण को, उपचय स्थान को, सबको समझना आरंभ कर चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सभी पर सदा और सदैव बनी रहे।